Shri Education. नमस्कार दोस्तों, श्री एजुकेशन की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है भारत का भूगोल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे। मोर देन 90% क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसका मैं पूरा MCQ पूरी सीरीज लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक लिंक मिलेगा, या फेसबुक पर जाकर श्री एजुकेशन लिखिए, आपको हमारा पेज मिलेगा, उसे लाइक कीजिए। और सभी लेटेस्ट जो क्वेश्चंस है, जो क्विज़ है, उससे अप टू डेट रहिए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको मालूम होना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने का अंतर है? तो आप सब जानते होंगे 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ये जो टाइम है, हमारा जो टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, इसे आप लिखा होगा, जानते होंगे, GMT प्लस 30, लैपटॉप 5:30। लैपटॉप में आप जब टाइम सही करते होंगे, GMT प्लस 5:30 मतलब 5 घंटे 30 मिनट हमारा आगे है। ठीक है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन ये गुजरती है, ये लॉन्गिट्यूड है, ये 5 राज्यों से होकर जाता है। ये देखिए, ये 5 राज्यों से होकर जाता है। ये स्केल नहीं किया गया है, इसी यहीं पे है, यूपी से जाता है। ये कहाँ से गुजरता है आप सब जानते होंगे, इलाहाबाद के नज़दीक से गुजरता है। अब आप आंसर लिखेंगे मिर्ज़ापुर से। ठीक है, इलाहाबाद के नज़दीक मिर्ज़ापुर, पहले नैनी आया करता था, अब मिर्ज़ापुर आता है, मिर्ज़ापुर लिखेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में नैनी आ जाए तो नैनी भी लिख सकते हैं आप। तो ये याद रखिए, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहले ये जानिए इसका लॉन्गिट्यूडनल कितने डिग्री पर है। ये 82 डिग्री 30 मिनट पर है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट, या आपको लिखा आएगा 82.5 डिग्री, दोनों बात एक ही है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। राज्यों के नाम याद रख लीजिए। देखिए, पहला तो उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है आपका, उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ से, उसके बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। तो यहाँ से ये गुजरता है। ठीक है, तो 5 राज्यों से ये गुजरता है। ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अब देखिए, भारत की तट रेखा मतलब जो समुद्र के किनारे हमारे राज्य बसे हुए हैं, ये पूरा तट रेखा की लंबाई पूछा है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, मतलब अरब सागर वाला और बंगाल की खाड़ी वाला। तो याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ठीक है, अगर ये समुद्र के किनारे हमारे ये केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान और निकोबार, वैसे ही लक्षद्वीप हैं, और भी छोटे छोटे आइलैंड है। हमने आपको एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें जियोग्राफी का क्रैश को उसमें सब बताया हुआ है। तो अगर इन सब की तट रेखा की लंबाई जोड़ें तो आप याद रखेंगे 7516 किलोमीटर है। ठीक है, 7516 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर तो मेन लैंड जो हमारा है, जो मेन भूमि है, उसकी तट रेखा की लंबाई जो टोटल है 7516 किलोमीटर, याद रखेंगे, जिसमें मेन जो आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है, ये सब आ जाते हैं। और देखिए, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, पूर्व से यहाँ से पश्चिम तक की लंबाई ये पूछा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर है। जबकि आपसे पूछ ले उत्तर से दक्षिण तक ये वाली लंबाई पूछ ले, ऊपर से नीचे तक, तो इसका आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन वही है, उत्तर से दक्षिण तक कितनी? 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% यहाँ पे है। एग्जैक्टली आप बताएं तो 2.42% है लगभग। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया 2.4%, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब जो विश्व का क्षेत्रफल है टोटल ना, उसका 2.4 क्षेत्रफल जो है, उसका 2.4% जो है वो इंडिया की उतना भूमि है। ठीक है, जो टोटल भूमि है विश्व की, उसका 2.4% है इंडिया का। और जनसंख्या का पूछा जाता है, तो जनसंख्या में हम 17.5% हैं लगभग। हमारी जो जनसंख्या है विश्व की 17.5% है। भले ही पूरे विश्व का 2.4% हमारे पास लैंड है, मगर जो हम जनसंख्या हमारे देश में है वो विश्व की 17.5% है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो याद रखिए, 9 राज्य ऐसे हैं जो
समुद्र के किनारे हैं। पहला आप गुजरात है, सील वाइज देख रहे हैं, गुजरात जो कि सबसे लंबी तटरेखा वाला है। उसके बाद देखिए दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा देखिए कर्नाटक है, चौथा केरल है, पांचवा तमिलनाडु है, छठा जो है आंध्र प्रदेश है, और सातवां जो है उड़ीसा है, और आठवां वेस्ट बंगाल है, और नौवां छोटा सा राज्य है गोवा। आप सब जानते होंगे गोवा, ठीक है। तो 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? हमने आपको बता दिया, वो गुजरात है। देखिए यहाँ पे सबसे लंबी तटरेखा है इसलिए यहाँ पे क्योंकि बहुत जगह संकरा है ये, ठीक है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये सब जानते होंगे, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, वो 8 राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। इसकी ट्रिक हमने अपलोड की है, एक वीडियो बनाया हुआ है। तो हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में स्टैटिक जीके ट्रिक्स नाम का एक फोल्डर होगा, या जीके ट्रिक्स फोल्डर होगा, वहाँ पे आपको सब ट्रिक मिल जाएगी। मैं वैसे आपको बता देता हूँ 8 राज्यों को याद करने का ट्रिक है। मित्र पर गमछा झार, तो ये ट्रिक है आपकी, मित्र पर गमछा झार। मी से आप याद कर लेंगे मिजोरम, त्र से याद कर लेंगे आप त्रिपुरा, प से याद कर लेंगे आप पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान याद कर लेंगे, ग से गुजरात याद कर लेंगे, म छ से ये आप मध्य प्रदेश याद कर लेंगे, और छ से आप छत्तीसगढ़ याद कर लेंगे, झार से आप झारखंड याद कर लेंगे। तो ऐसे 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है, तो ये आपको याद करने हैं। तो लैटिट्यूड आपसे पूछा जाए ये कितना है कर्क रेखा का, तो 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, इनसे आप बता सकते हैं झारखंड, आपको मालूम ही पड़ गया, ठीक है, झारखंड, बाकी इनसे नहीं गुजरती है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? ये सब जानते होंगे आप, यह है इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? यह है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पे है? ये निकोबार में है, ठीक है। अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह है, तो निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार में कहाँ? निकोबार में जो ग्रेट निकोबार है, सबसे आखिरी जो आइलैंड है दक्षिणी, उसी में है ये इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। और कन्याकुमारी आप जानते होंगे, ये मेन भूमि जो है हमारे प्रायद्वीपीय भारत की, यहाँ पे है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अक्षीय जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है या 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है? तो अंडमान और निकोबार है, बहुत इजी है, ठीक है। अंडमान और निकोबार यहाँ पे है 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए तो आप याद रखिए, ये कार निकोबार है जो कि सबसे उत्तरी पॉइंट है और सबसे उत्तरी आइलैंड है निकोबार का, और ये क्या है? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, दीव एक आइलैंड है, किसके तट पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के तट पर है, ठीक है। दमन और दीव आपने नाम सुना होगा, दमन और दीव। दीव जो है ये गुजरात के तट पर है यहाँ पे, और दमन जो है ये गुजरात और महाराष्ट्र के यहाँ बॉर्डर पॉइंट पे है यहाँ पे, ठीक है। दमन और दीव की राजधानी आप जानते होंगे, दमन जो है वो दमन और दीव की राजधानी है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के तट पर। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं भारत और चीन के बीच की रेखा को, जो बाउंड्री लाइन है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहते हैं? तो ये रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। भारत अफगानिस्तान आ जाए तो डूरंट लाइन हो जाएगा, ठीक है, जो कि इस समय क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। बंटवारे के पहले जो थी डूरंट लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान और यहाँ पे हो गया है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ये डूरंट लाइन। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है, लगभग 4000 से ज़्यादा किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर लंबाई है उसकी। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है यहाँ पे, उनकी जो उत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। एक प्रकार का कीड़ा होता है, वो जिस चीज़ को बनाकर रहता है वही इकट्ठा होता रहता है, तो वो एक चट्टान का रूप धारण कर लिया है, जिसे कोरल भी कहा जाता है। तो प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो 36 द्वीप समूह है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे कहा जाता है,
जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। आप सब जानते होंगे, जो ये वाला भाग है, ये वाला भारत का, ये जो था ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? तो कोलकाता इनमें से जो है वो आंसर हो जाएगा। कोलकाता जो है कर्क रेखा के निकटतम है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है, तो अगरतला आपका आंसर हो जाएगा, जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। त्रिपुरा एक राज्य है जिसकी कैपिटल जो है अगरतला है। बाकी दमन और दीव की राजधानी जो है वो दमन है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है कवरत्ती है, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि द्वीप समूह भी है। पदुचेरी की जो राजधानी है वही पदुचेरी है, ये जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो त्रिपुरा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? मतलब हमने आपको बता दिया कि 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 डिग्री जो है वो भारत की मीन रेखा कहलाती है, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है। पहला क्वेश्चन इसी के बारे में था। ठीक है। जो कि भारत का टाइम कितना आगे है ग्रीनविच रीजन से वो बताती है, जो कि 5 घंटे 30 मिनट है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सा क्वेश्चन याद रख लीजिए। भारत अवस्थित है, ये आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है। अब याद रखिए, ये जो आपका लैटिट्यूड है ये शुरू होता है यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से। और ये ख़त्म कहाँ पे होता है पूरा उत्तर दिशा में? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो सब में यही है। ठीक है। और यहाँ बात करें आपका लॉन्गिट्यूडनल की, तो ये लॉन्गिट्यूडनल जो शुरू होता है ये 68 डिग्री 7 मिनट पे शुरू होता है, 68 डिग्री 7 मिनट पे। और कहाँ तक है यहाँ पे ये वाला पूरा पूर्वी बिंदु? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर चुनना है। तो ये देखिए, सबसे पहले 8 डिग्री 4 मिनट, ये दक्षिणी हिस्सा, दक्षिण से उत्तर तक है। तो यहाँ पे देखिए 8 डिग्री, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 डिग्री आएगा। ठीक है, ये आप समझ जाएंगे, ये 8 डिग्री है। 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है, ये तो ठीक है भैया। और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल है वो क्या है? ये पश्चिम से पूर्व तक है। पश्चिम में कितना? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्व तक है। तो ये आंसर जो आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की गोलार्ध में स्थिति क्या है? तो आप सब जानते होंगे, ये पृथ्वी मैंने मान लिया, तो इसको अगर ऐसे बांटता हूँ तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो भारत है इस साइड में है। तो ये क्या है? ये पूर्वी हिस्सा है, ऊपर वाला उत्तरी हिस्सा, तो पूर्वी उत्तर में है, उत्तरी और पूर्व हिस्सा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर जो गुजरात और महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है यहाँ पे दादर और नगर हवेली, दमन के पास है। ठीक है, दादर और नगर हवेली। दादर और नगर हवेली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी अगर याद करना चाहें सिलवासा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो जो राजस्थान है, यहाँ पे देखिए राजस्थान, ये राजस्थान है आपका। राजस्थान की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से लगती है। इनमें से देख लिए कौन सा नहीं है? तो महाराष्ट्र से नहीं लगती है। महाराष्ट्र देखिए यहाँ पर है और राजस्थान यहाँ पर है, तो महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बगल में देखिए ये आसाम है, और ये बगल में क्या है? नागालैंड है। तो इसमें देख लीजिए, आसाम से तो लगती है भैया, नागालैंड से भी लगती है, भूटान से भी लगती है। यहाँ पर आप जानते हैं ये भूटान है, तो भूटान से भी लगती है। मणिपुर से नहीं लगती है, क्योंकि मणिपुर कहाँ है? मणिपुर यहाँ है। ठीक है, मणिपुर जो है ये मणिपुर है। और ये नीचे जो आपका है ये क्या है? ये मिजोरम है। ठीक है, तो मणिपुर से नहीं लगती है, तो मणिपुर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर जो है वो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। निम्नलिखित में आप जानते होंगे ये अंडमान है ऊपर वाला, जिसको 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को अलग करता है, हमने पहले बता दिया। अंडमान में जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है आइलैंड, पहला
अंडमान, फिर है मिडिल अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर जो है छोटा अंडमान। तो जो है दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर, जो कि राजधानी है अंडमान निकोबार की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मैदुरे ये तमिलनाडु में है, ये सही है। झांसी मध्य प्रदेश में कहाँ है? झांसी तो उत्तर प्रदेश में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। मगर उसने गलत ही पूछा तो आपका आंसर भी यही हो जाएगा। हरिद्वार उत्तराखंड में है, ये सही है। अलवर राजस्थान में है, ये भी सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्पेशली एसएससी सीजीएल के लिए हैं, और जो वनडे एग्जाम है उनमें भी ये लाभदायक होंगे। ये क्वेश्चंस करके चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।